Women like men, those who behave like men. If you don't behave like men, there are chances that women will never like you. ओके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, काफी पुराना केस है। दो डॉक्टर्स थे, हस्बैंड वाइफ। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था और फिर बच्चा हो गया और दोनों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। 4-5 साल तक ये चलता रहा, डॉक्टर साहब झेलते रहे और एक दिन बिल्कुल तंग होकर के वो सेशन के लिए आए। आते उन्होंने बोला कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मेरा बच्चा भी छोटा है और उसकी ग्रोथ पे बहुत फर्क पड़ेगा। हमने उसको इस ओपिनियन के अगेंस्ट एडवाइस किया कि आप डिवोर्स ले लो और हम आपको बताते हैं आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है इसके बाद में, एंड यू विल बी एबल टू लुक आफ्टर दी चाइल्ड ऑल्सो। वर्बटम ही फॉलोड एवरीथिंग व्हाट वी टोल्ड हिम। ही टुक डिवोर्स। नेचुरली बच्चे की कस्टडी जो थी वो मदर को मिली। शी वाज आल्सो अ डॉक्टर और डॉक्टर साहब अब फ्री हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा टीस थी कि यार मेरा बेटा जो है अभी भी उसके पास में है, क्योंकि वो बेटे की बहुत पिटाई करती थी टू मैनिपुलेट द हस्बैंड। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये बेटे की बहुत पिटाई करेंगी। तो हमने कहा कि वो अपने बेटे को एज ए फलक्रम यूज करती हैं। वो आपको इरिटेट करने के लिए, आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए बच्चे की पिटाई करती हैं। तो जैसे ही आप सीन से आउट चले जाओगे बच्चे की पिटाई नहीं होगी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। एनी हाउ, डॉक्टर साहब को पंप किया गया, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया, उनका करियर भी मेडिकल में निकला। तो आई सेड ओके अब एक्सीलेटर दबा दो। ही ट्रेवल्ड, यूएसए गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अपनी मास्टर्स करी बहुत अच्छे से। फाइनली यूके में वो जाके प्लेस हो गए और यूके में उन्होंने कुछ अपना काम करना शुरू कर दिया मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, और एक हॉस्पिटल में भी, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में भी काम करते थे। धीरे धीरे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो गए। तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, क्योंकि मदर बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो बच्चे को उन्होंने नैनीताल के एक बहुत अच्छे स्कूल में डाल दिया। डॉक्टर साहब बिल्कुल ध्यान रख रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, विदाउट टॉकिंग टू हिज एक्स वाइफ। तो उन्होंने बेटे से राब्ता कायम किया, वहां के प्रिंसिपल से राब्ता कायम किया, और उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है यंग ग्लोबल लीडर्स के नाम से, जो स्कूल के बच्चों को जो है वर्ल्ड का टूर कराती है। तो वहां उन्होंने अप्लाई किया, अपने बच्चे का नाम रिकमेंड करवाया और स्कूल में लेटर चले गए कि ऐसे ऐसे जो है दिस चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू अटेंड। पूरे वर्ल्ड से जो है बच्चे आएंगे और वो ऐसे ट्रेवल करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो मदर को भी अच्छा लगा कि कोई ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है, तो ओके लेट हिम गो। इस चक्कर में जब वो यूके आए तो डॉक्टर साहब ने अपने बच्चे को अपनी तरफ कर लिया। 10-15 दिन जो भी उस बच्चे के पास टाइम थे बहुत अच्छे से यूके में स्पेंड किए गए। बढ़िया से उसने अपनी जिंदगी बताई अपने बेटे को। बेटे के मन में भी जो मदर ने गलत चीजें डाल दी थी कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं, गलत हैं, टॉक्सिक हैं, वो काफी हद तक जो है वो चीजें धुल गई। उसके बाद में जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, जो हमने उनको कहा था, तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को यूके में अंडर ग्रेड के लिए एडमिशन दिला दी, स्कॉलरशिप भी वहां से मिल गई बच्चे को, और ये सब पेमेंट डॉक्टर साहब ने खुद की। उन्होंने अपनी वाइफ को पता ही नहीं लगने दिया कि हु इज द पर्सन बिहाइंड इट। और बेटा जो है फिर फाइनली स्कूल की एजुकेशन इंडिया में खत्म होने के बाद में उनके पास चला गया, और वहां जाते ही डैड एंड सन हैड द बेस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग हैं, जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो डिवोर्स का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये सोच करके कि बच्चों कैसे मतलब रहेंगे, उनकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चा छोटा है, 3-4 साल 5 साल, हो सकता है बच्चे की वो एक ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं, प्रॉब्लम आएगी, ओके, बट यही साल है जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ कर सकते हो, फाइनेंशियली अपने ऊपर काम कर सकते हो, अपने आप को और मेंटली स्ट्रांग बना सकते हो। और उसके बाद में फिर बच्चे की 18 साल का जैसे ही होता है बच्चा कहीं भी जा सकता है भाई, ओके। अब इसी केस को इस तरीके से समझो आप। मान लो डॉक्टर साहब नहीं लेते, डिवोर्स नहीं लेते, अपनी वाइफ के साथ में रहते और बच्चा भी वहीं रहता, तो क्या होता, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते, ज्यादा देखभाल नहीं कर पाते, बच्चे की पिटाई होती रहती, और वो जो फीमेल डॉक्टर है वो नार्सिसिस्ट तो ऑलरेडी बन चुकी थी।
और सिचुएशन कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, रादर और अनकंफर्टेबल हो जाती है, और कई बार तो क्रिमिनल माइंडसेट हो जाता है इंसान का जब इंसान बहुत दुखी हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हार्श डिसीजन लेना हो तो ठीक है, यू हैव टू ट्रेड ऑफ, थोड़ा बहुत तो ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा ना। बट कभी भी अगर छोटा बच्चा है और आपको लगता है कि मेरी वाइफ का केस रिपेयरेबल नहीं है, इसको मैं रिपेयर नहीं कर सकता हूं, यू हैव स्पोकन टू अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड ही ऑल्सो सेज कि नहीं यार ये चांसेस नहीं है, तो इट इज बेटर टू गेट सेपरेटेड, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड देन फाइनली गेट योर सन टू योर साइड। बिकॉज इन द मीन टाइम भाई पूरी कोशिश करेगी बच्चे को अपनी तरफ रखने की, और आपके अगेंस्ट जो है इतना सॉलिड उसके अंदर में मैटर भर देगी कि बच्चा जो है ना आपको पसंद नहीं करेगा। कई केसेस में तो मैंने देखा बच्चों ने ही जो है अपने फादर पे हाथ उठा दिए। ओके, दुनिया है, आई कैन अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट होती है कई बार। आप एक रिलेशनशिप को चलाते हो, बहुत अच्छे के लिए चलाते हो, यू रियली वांट टू डू वेल इन लाइफ, और कई बार जो है फीमेल्स चीजों को नहीं समझ पाती हैं, पावर डायनेमिक्स को तो बिल्कुल नहीं समझ पाती हैं, और ये सब सिचुएशंस होती है। सो इफ यू आर फेसिंग समथिंग सिमिलर सिचुएशन, यू हैव टू टेक अ बोल्ड एक्शन। लाइफ इतनी भी खराब नहीं है यार, लुक आफ्टर योरसेल्फ। पहला जो सेंटेंस था दोबारा से रिपीट कर दूं, women like men those who behave like men, women do not like men those who do not behave like men। मर्द बनो। ओके, रिलेशनशिप को चलाने का अगर आपने जिम्मा उठाया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फीमेल पार्टनर को मत दो, उससे नहीं होगा भाई। आपको अपनी रिलेशनशिप की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना पड़ेगा, फ्रेम से बाहर नहीं आना है, बहुत मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।